हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्शन को समझा कि एक्सेप्शन होता क्या है और हमारे यहाँ पे एरर क्या होते हैं, कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो उसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आज कि क्या किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने एक क्लास बनाया हुआ है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये जावा का फाइल है। इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये मेरे क्लास का नाम है। और इस ये जो मैंने बताया था कि जब भी कोई एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं तो वो हमारा पेरेंट फंक्शन जो एक्सेप्शन है ना उसको एग्जीक्यूट मतलब इंपोर्ट करता है एक तरह से। ठीक है, इनहेरिट करता है। ठीक है, तो हम क्या किए, एक एक मैंने क्लास बनाया एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसने एक्सेप्शन को, ये क्लास है उसको ये ने एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो मैंने मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स, और मुझे क्या करना है यहाँ पे सिंपली मैं एक इनपुट लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है कि मान लो कि मैंने एक कोड लिखा, जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर मान लो कि मैंने एक कोड लिखा जहाँ पे मुझे एरे इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैं पहले तो एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ARR इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज लेट सपोज कि मैंने 4 रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉर लूप चलाता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 और आई को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप सबको होप समझ में आ रहा होगा है ना, ARR एट आई। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे जिसके लिए हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, obj डॉट नेक्स्ट इंट, ये मान लो कि मैंने बनाया जो यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसके लिए मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे कैसे बनाते हैं, स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ये हो गया। नॉर्मली हमने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे मैंने हर बार इनपुट ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज कि इसके बाद मैंने एक एग्जाम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है हेलो। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब ये इसके अंदर का फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने किया सेव। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रन। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे एक, अच्छा चलो इसको पहले तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और मैं सारे क्लासेस इसके अंदर का, जब हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं ना तो वो क्या करता है उसके अंदर के जितने भी क्लासेस है वो सारे के सारे इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, अब इसको करते हैं रन। ठीक है, तो देखो रनिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ कि 4 इनपुट लेने हैं मुझे। ठीक है, मैंने पहला 1 इनपुट दिया, जस्ट अ मिनट, ये मैंने मान लो कोड लिखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जावा इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, जावा सी हमारा था एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट जावा। ठीक है, इसको मैंने जैसे जैसे रन किया ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे जावा लिखते हैं, जावा सी की जगह बस जावा कर देना है, और यहाँ पे आएगा हमारा क्लास का नाम। ठीक है, तो मैं इसको हटा करके यहाँ सिंपली क्लास का नाम ये रन किया। अब मेरे 4 इनपुट है यहाँ पे, मैंने 1, ठीक है, फिर 2 किया, 3 किया, 4 किया, अब एंटर किया, इसने सारे कुछ प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1 इनपुट लेके 2 3 सारे ये इनपुट लिया, ये प्रिंट नहीं किया, और लास्ट में मेरा हेलो प्रिंट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम क्या करते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे एट द एंड एक यहाँ पे मैं लाइन लिखता हूँ। ठीक है, कि ARR एट यहाँ पे लेट्स सपोज 4। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू इनपुट करा दे रहा हूँ 4। ठीक है, ये मैंने एरे एट 4 पे ये करवाना चाहा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ वापस से रन। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, अगर हम जावा लिख के सीधा फाइल का नाम लिखते हैं तो वो कंपाइल करके रन भी करते हैं एक साथ। ठीक है, अब मैं मान लो 1 2 3 4, अब देखो जैसे ही हमने 4 तक इनपुट लिया उतने वहाँ तक तो ले लिया। ठीक है, 1 2 3 तक तो लिया, 4th एलिमेंट भी ले लिया, पर उसके बाद ये जैसे ही इस लूप से बाहर निकला देखा कि यहाँ पे एरेट 4 पे हम कुछ असाइन करना चाह रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कल मैंने इसकी बात करी थी कि जब भी हम इंडेक्स उसके लिमिट से ज़्यादा, उसके बाउंड से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे समझ लो इसका लेंथ हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है 4। ठीक है, तो हमारा एरे का जो लेंथ है वो 4 ही जाना चाहिए, पर मैंने उसके 5 तक इनपुट कराने का कोशिश किया। यही सेम चीज़ मान लो मेरे लेंथ 4 था, इसको मैंने 5 करके ये लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लेट सपोज मैं वहीं पे उसी लूप में
ये सेम चीज़ कर रहा हूँ कि मैं 5 बार लूप चला रहा हूँ, ठीक है। और वो एरे अब इंडेक्स 4 भी ढूंढेगा, पर उसको तो मिलेगा नहीं। सो 1 2 3 4 लिखा, मैंने 5th डाला, ठीक है। 5th डालने के हिसाब से यहाँ पे क्योंकि हमने लूप 5 तक चलाया हुआ, इसको रन करना चाहिए, ठीक है। पर जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे देखो, ये वापस से वही सेम एक्सेप्शन आता है कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एरे पे हमने 4 डाल के रखा हुआ है। कल जो मैंने बताया था कि 4 ही डाला है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको 4th इंडेक्स पे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 0 1 2 3 4 इतना ही हो सकता है, ये 0 1 2 3 तक ही हो सकता है। 4th एलिमेंट तो हम डाल ही नहीं सकते, मतलब जो 4th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट डाल ही नहीं सकते। पर वही चीज़ हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं डालने का, जिसकी वजह से मुझे ये एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे जैसे ये जो एक एक्सेप्शन जनरेट हुई, इसने नीचे के जो कोड थे उसको छोड़ दिया। देखो हेलो को प्रिंट ही नहीं किया, वो सीधा सीधा बाहर निकल के ये कर दिया। अगर मुझे चाहिए कि भाई ठीक है चलो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, पर नीचे के जो हेलो वो तो प्रिंट करो, तो उसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, जो हमारे एक्सेप्शन का हैंडल करता है। अब मुझे पता है कि मेरा जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे आने की मतलब संभावना है कि यहीं पे आ सकता है, ठीक है। ये हमें एजम्पशन है हमारा कि यहाँ पे आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको मैं रख दूँगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उठाया, इसको इधर से कट करके, और मैं यहाँ पे सिंपली इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसके अंदर आ गया। अब ये सेम चीज़ है, अब मैं जैसे इसको रन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ट्राई ब्लॉक जो है ना वो सिंगल ट्राई ब्लॉक यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि जो ट्राई ब्लॉक है उसके साथ मुझे एक कैच डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसको यहाँ पे कैच करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक डालता हूँ, एक्सेप्शन। अब यहाँ मान लो मुझे पर्टिकुलरली पता है कि यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकता है, तो मैं लिखूँगा सिंपली एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन। ये मेरा एरर आने का पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा यही वाला एरर है, और मैं यहाँ सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ये मैंने मान लो यहाँ पे इनपुट दिया। अब इसको मैं करते हैं सेव। यहाँ पे सेम लाइन मैं वहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा, इसको रन किया, ठीक है। ओके, कहीं पे कुछ छूटा, हाँ ये रहा, सेमीकोलन मिसिंग था, ठीक है। इसको हम वापस से रन करते हैं। अब देखो अभी भी कुछ छूट रहा है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अब तो हो जाना चाहिए, नहीं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड्स, क्या था एरर यहाँ पे, तो देख सकते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है ना। तो यहाँ पे ऐसे देखो, स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, जो एरर का नाम है, जो एक्सेप्शन का नाम है वही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा रन कर गया, मैंने 1 इनपुट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। अब यहाँ पे मेरा हेलो प्रिंट नहीं करना चाहिए, पर जैसे मैं 5th करूँगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू। ये भी मुझे मैसेज भी बता रहा है कि तुमने क्या गलती की है, और साथ ही साथ मेरा जो हेलो था वो भी प्रिंट कर रहा है, मतलब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब हम उसको ऐसे सक्सेसफुली हैंडल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो समझ आए, इसका ये यूज था मेन, कि हमें इस तरह से हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो सकता है। अब सेम मान लो जैसे मैंने कल बताया था, अभी मैं मान लो यहाँ पे सिंपल से एक लाइन लिखता हूँ, इंट आई इक्वल टू आई नहीं, लेट सपोज इंट जेड इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कोई एक्सेप्शन आता है, तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर का जो चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखता हूँ, कैच, और यहाँ पे मैं ये जो आएगा डिवाइड बाई 0। चलो मान लो कि मुझे ये एक्सेप्शन पता है कि ये डिवाइड बाई 0, पर मुझे अगर नहीं पता हो, ठीक है, ये एरे इंडेक्स ने ये करके दे दिया, अगर मुझे पता ही नहीं कि और भी कोई जनरेट हो सकती है, तो मैं सीधा जो एक्सेप्शन क्लास है, जो मेन एक्सेप्शन है ना, मैं उसको यहाँ पे ले लूँगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जितने तरह की जो एक्सेप्शन है वो सारे के सारे ये पेरेंट है उसका, ठीक है। तो अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता है, अर्थमेटिक आता है, कुछ भी आता है, तो मैं सिंपली इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये एरे इंडेक्स नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर हम ऊपर लिख देंगे तो हर बार यही एग्जीक्यूट करेगा, हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे इसको हमेशा ट्राई करना है कि जो एक्सेप्शन है ना, मेन एक्सेप्शन जो है, उसको हम हमेशा लास्ट में रखें, ताकि ऊपर के जो पर्टिकुलर उस फील्ड से, जैसे मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूंगा अभी। ये मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ लेट्स से एक्सेप्शन सेक्शन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसको हम करते हैं सेव, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन किया, 1 लिया, 2, देखो यहाँ पे हर बार आ रहा है 3 4 5। यहाँ पे क्या हुआ
कि जैसे मैंने 1 इनपुट दिया फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला, तो यहाँ पे क्या आया, ये वाले इनपुट देने के बाद तुरंत ही ये वाले जो वैल्यू है डिवाइड बाई 0 वाला, वो यहाँ पे सामने आया, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन जो है ना, कौन सा एक्सेप्शन, ये वाला, पहले वो जाके कैच ब्लॉक में देखेगा कि कहीं पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नहीं, अगर नहीं मिला तो वो सीधा नीचे जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एक तरह से समझ लो ई फाइल जैसा काम करे कि अगर ये नहीं तो ये हो सकता है। अगर मैं इसी को ऊपर कर दूंगा ना, तो जो ये वाली लाइन आई ना, यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू, ये भी हमारा इसी के अंदर कैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो पेरेंट है ना, ये सबके ऊपर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना इस चीज़ को, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कर दूंगा तो ये तो सब चीज़ ले लेगा ना, सब कुछ इसके अंदर ही आ जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर रख देता हूँ और इसको मैंने किया सेव, यहाँ पे करता हूँ रन, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है कि एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउटपुट हैज़ ऑलरेडी बीन काउच। देखो ये जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, ये ऊपर ही आ चुका है, इसलिए ये नीचे आने की ज़रूरत नहीं, ये हमें पहले से एरर बता दे रहा है। पर मतलब मेन ये कहने का यही है कि अगर सब कुछ इसके अंदर आ ही जाता है तो मुझे ये लिखने का क्या मतलब बनता है, इसलिए उसको हमेशा नीचे लिखने का होता है, ताकि अगर ऊपर के जितने भी पर्टिकुलर उस चीज़ से रिलेटेड है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद जा करके हमारा जब जो नहीं समझ में आएगा वो हमारा एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा, ठीक है। समझ आया? तो ये हमारे सिंपली इससे हमारा ये मतलब था। अगर ये चीज़ था कि चलो ये एक्सेप्शन जनरेट होती है नहीं होती है मैटर नहीं करता, उसके बाद भी अगर मुझे प्रिंट करना है तो एक तो ये तरीका था, एक मैंने बताया था फाइनली। अगर आपको मान लो कि ये हमेशा सेक्शन एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा जो भी मुझे मैसेज प्रिंट करना है वो, ठीक है। तो मैंने फाइनली के अंदर मान लो मैं यहाँ पे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ फाइनली, ठीक है। ये मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे करते हैं इसको सेव और मैं करता हूँ इसको रन, ठीक है। अभी मान लो कि ये जो एक्सेप्शंस है ना वो हम जनरेट करेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 की जगह, यहाँ पे 4 मतलब 5 की जगह 3 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये एक्सेप्शन आएगी नहीं, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव और ये करता हूँ मैं रन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 देखो फाइनली ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, ये हर बार, अगर मैंने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है तो ट्राई खत्म होने के बाद ये फाइनली ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट होगा। समझ आया? तो ये था इसका मेन मोटो कि फाइनली ब्लॉक जो है वो हर बार एग्जीक्यूट, देखो ये सारे सेक्शंस जो कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, पर फाइनली ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये होता है इसका यूज कि वो हर बार एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, वो फाइनली ब्लॉक, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट भी हो रही होती ना तो भी वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ पे हम करते हैं इसको रन और देखो 1 या फाइनली 2 फाइनली 3 4 5 की जगह पे देखो ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। एरर आया हमारा तो कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ और साथ ही साथ हमारा फाइनली भी, मतलब एक्सेप्शन आई तो भी फाइनली, नहीं आई तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होती ही होती है, ठीक है। समझ आया? तो मुझे एक प्रैक्टिकल इसका दिखाना था कि किस तरह से रन करके आप इसको समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैंने कल दिखाया नहीं था, तो आप इसको एक बार इससे गो थ्रू कर लेना। बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस वो थ्रोज के बीच में होगी, तो उससे आपको एक और यूज समझ में आएगा कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, एक और तरीका पता चलेगा आपको एक्सेप्शन को हैंडल करने का, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।